नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 29 मई रविवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को तबादले के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़े, इसके लिए सरकार जल्द तबादला नीति लागू कर सकती है। तबादला नीति को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार ने तबादला नीति तैयार कर रहे सेवानिवृत्त प्रोफेसर RK चौबीसा को पत्र भेजकर जल्द स्थानांतरण नीति का ड्राफ्ट भेजने को कहा है। माना जा रहा है कि जून के पहले सप्ताह में सरकार को तबादला नीति का ड्राफ्ट मिल सकता है, जिस पर मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जा सकता है। तबादला नीति लागू होती है तो कर्मचारियों को पॉलिसी के आधार पर तबादले का लाभ मिल सकेगा। राजस्थान के पशुपालकों को पशुधन के माध्यम से सुदृढ़ीकरण किए जाने को लेकर सरकार ने बजट में पशुधन बीमा की घोषणा की थी। अब पशुधन बीमा योजना को अमली जामा पहनाने के लिए पशुपालन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं, जिससे किसानों को पशुधन बीमा का लाभ मिल सके। पशुपालन विभाग सचिव PC किशन ने बताया कि राजस्थान राज्य के पशुपालकों के अमूल्य पशुधन का बीमा करवाकर बीमित पशु की मृत्यु हो जाने पर उन्हें पुनर्भरण करवाने के लिए सरकार ने पशुधन बीमा की घोषणा की थी। राजस्थान के पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा को कांग्रेस का वादा याद दिलाना शायद मनरेगा संविदा कर्मियों को महंगा पड़ गया है। विभाग ने मनरेगा संविदा कर्मियों के अनुबंध समाप्त करने के आदेश दे दिए हैं। हड़ताल पर जाने वाले कार्मिकों को नोटिस थमाना शुरू कर दिया है और अब जल्द ही विभाग कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। राज्य में करीब 10,000 संविदा कर्मी हैं। करीब सभी को नोटिस थमाए जा रहे हैं क्योंकि अधिकतर संविदा कर्मी हड़ताल पर गए हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान से बीजेपी उम्मीदवारों का फैसला पार्टी आलाकमान और कोर ग्रुप करेगा। माना जा रहा है कि 1-2 दिन में उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। पार्टी की ओर से जहां राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं, उन सभी के नामों की घोषणा एक साथ होगी। राजस्थान से बीजेपी के 4 राज्यसभा सांसदों ओम प्रकाश माथुर, KJ अल्फोंस, रामकुमार वर्मा और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर रिटायर हो रहे हैं। इनकी सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। माना जा रहा है कि ओम माथुर को फिर से उम्मीदवार बनाने की संभावना है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि प्राथमिकता और उपलब्ध बहुमत के आधार पर कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें, भाजपा के लिए 1 सीट और चौथी सीट पर चुनाव होने की संभावना है। अभी हम लोगों को अंतिम निर्णय करना है। राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ एक ट्वीट कर चर्चा में आए मंत्री अशोक चांदना ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। मंत्री चांदना ने कहा कि अशोक चांदना डरने वाला नहीं है। जो आदमी अंधेरे में इलाज करने की कोशिश करते हैं, उनका इलाज भरी दोपहरी में करूंगा। अशोक चांदना ने शनिवार को जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए नाराजगी के सवाल पर कहा कि नाराजगी रहेगी तो भी क्या कर सकते हैं। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता के लिए काम करेंगे। CM गहलोत से मुलाकात के सवाल पर मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि कुछ बातें पर्दे की है, पर्दे में ही रहनी चाहिए। राजस्थान में चल रहे सरकारी स्कूल्स में 1000 को इसी सेशन में अंग्रेजी माध्यम में तब्दील किया जा रहा है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से प्रपोजल मांगे हैं। ये सभी स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जा रहे हैं। हालांकि शहरी क्षेत्र में भी नए स्कूल खोलने के प्रस्ताव लिए जा चुके हैं। शनिवार को शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से महज 3 दिन में प्रस्ताव देने के आदेश दिए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास ने भारत संघ की दीवानी विविध अपील खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163A के तहत मोटर वाहन और रेल की आपसी दुर्घटना संयुक्त लापरवाही से होती है तो रेलवे के खिलाफ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण को दावे की सुनवाई की अधिकारिता है और अधिकरण रेलवे के खिलाफ अवार्ड पारित कर सकता है। उन्होंने कहा कि मानव रहित रेल फाटक पर रेलवे की ओर से पूर्ण सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने से उनकी उपेक्षापूर्ण कार्यवाही से ट्रैक्टर चालक और रेल प्रशासन की मिश्रित लापरवाही दृष्टिगत होती है। इसलिए ऐसे में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण को दावे की सुनवाई की अधिकारिता है। प्रदेश भर में सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल रही है तो बीकानेर के स्कूल पीछे कैसे रहते। यहाँ गंगा बाल विद्यालय में भी कई तरह के नवाचार किए गए हैं। कभी प्रदेश के चुनिंदा मॉडल स्कूलों में रहे गंगा बाल विद्यालय में IMA शक्ति कॉर्नर की स्थापना की गई है, जिसमें राजस्थान सहित देश भर की उन महिलाओं के चित्र बनाए गए हैं जिन्होंने जीवन में विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जयपुर की ओलंपियन खिलाड़ी अवनी लखेरा का चित्र भी इस स्कूल में प्रेरणा देता नजर आएगा। प्रदेश के अनेक सरकारी स्कूलों में अब ऐसे कॉर्नर बनेंगे
जिसमें अवनी सहित देश की कई महिलाओं के पोस्टर लगेंगे। जोधपुर के जैन नारायण व्यास विश्वविद्यालय में लगातार 2 दिन बीए के पेपर आउट होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पेपर आउट करवाने के दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही व पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद AVVP ने केंद्रीय कार्यालय में एक बार फिर प्रदर्शन किया। AVVP के कार्यकर्ताओं ने यहां नारेबाजी की। कुलपति कार्यालय में प्रवेश को लेकर पुलिस व सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की भी हुई। बाद में उन्होंने कुलपति के समक्ष अपनी मांगे रखी। उद्योग वाणिज्य राजकीय उपक्रम एवं देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने शनिवार को जोधपुर में देवस्थान विभाग के कार्यालय का निरीक्षण किया और विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली। देवस्थान मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया, विभागीय कार्यकलापों सहित विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। नौतपा का असर बीकानेर में साफ तौर पर दिख रहा है। तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी अब 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गई है। नौतपा का असर 2 जून तक रहना है। ऐसे में अगले 5 दिन तापमान में बढ़ोतरी होने की आशंका से आम आदमी परेशान है। नौतपा 25 मई से शुरू हुआ था, लेकिन इससे पहले बीकानेर में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो गया था। ऐसे में उम्मीद थी कि इस बार तापमान ज्यादा नहीं बढ़ेगा। जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेशवासियों को निःशुल्क व उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जिले के सभी परिवारों को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ने के लिए खंडवार अभियान चलाने के निर्देश दे रखे हैं। इसी कड़ी में जोधपुर की 4 ग्राम पंचायतें चिरंजीवी पंचायत बन गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बलवंत मंडा ने बताया कि लूणी खंड की ग्राम पंचायत रोहिचा कला, सरेचा व हमीर नगर तथा बालेसर खंड की दूधा बेरा ग्राम पंचायतों के संपूर्ण परिवारों ने चिरंजीवी योजना में पंजीयन करवाकर चिरंजीवी पंचायतें बनने की उपलब्धि हासिल की है। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के 524 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पिछले साल नवंबर में कन्वर्ट किए गए 345 स्कूलों के साथ ही पिछले माह कन्वर्ट हुए 189 यानी कुल प्रदेश के 524 गवर्नमेंट महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में रिक्त पदों को साक्षात्कार के जरिए भरा जाएगा, जिसमें जयपुर के 97 स्कूल भी शामिल हैं। इन 97 स्कूलों में 47 ऐसे स्कूल भी हैं जिन्हें हाल ही में अंग्रेजी माध्यम में बदला गया है। जयपुर जिले में 1717 रिक्त पदों को साक्षात्कार के जरिए भरा जाएगा। राजस्थान में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि गहलोत सरकार अपने शासन के लगभग 3.5 वर्ष बीतने के बाद केंद्र की भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 को लेकर जारी SOP को अब लागू कर रही है। उन्होंने आश्चर्य जाहिर करते हुए कहा कि अब सरकार राज्य में भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध लगातार की जा रही ACB की कार्रवाई में संरक्षणदाता की भूमिका में आ गई है। जोधपुर में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 16 स्थित सिंधी पंचायत भवन में आयोजित समर कैंप में कई प्रतियोगिताएं हुई। शिविर संयोजक अशोक पारवानी व भरत आवतानी ने बताया कि ब्यूटिशियन एक्सपर्ट जागृति आसनानी के नेतृत्व में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें प्रतिभागियों ने विभिन्न राज्यों के पारंपरिक भारतीय परिधान से संवरकर अतिथियों के समक्ष तालियां बटोरी। साथ ही सिंधी व्यंजनों की प्रतियोगिता हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।